हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वजाइनल लैक्सिटी जो है कौन से ऐसे मेथड्स हैं। सो मेनली 5 वेज ऑफ ट्रीटिंग वजाइनल लैक्सिटी। कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिससे वजाइनल लैक्सिटी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली देर आर नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो नॉन सर्जिकल जो है उसमें जैसे कि टैबलेट्स, मार्केट में काफ़ी सारे टैबलेट्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन जो पेशेंट है जिसको क्या रीज़न से वजाइनल लैक्सिटी हो रही है, जैसे कि मेनोपॉजल फीमेल है तो जनरली हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि ईस्ट्रोजन बेस्ड जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं वह दिए जाते हैं। दूसरा कि यदि फीमेल्स को काफ़ी बार वजाइनल ड्राइनेस का ही इश्यू होता है, या तो जब भी इंटरकोर्स करते हैं तभी पेन हो रहा है, तो ऐसे जो फीमेल्स हैं उनको टैबलेट्स के साथ साथ जो दूसरा वे ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज़ अ क्रीम्स एंड जेल्स। सो ऑथेंटिकेटेड क्रीम्स एंड जेल्स लेना ज़रूरी है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मेक श्योर कि उसके इंग्रेडिएंट क्या है। मेनली यहाँ पे जो काम करेगा वजाइनल लैक्सिटी में, मेनली जहाँ पे ईस्ट्रोजन के मात्रा कम है, जैसे कि पेरीमिनोपॉजल फीमेल है, मिनोपॉजल फीमेल है, तो ऐसे फीमेल में ईस्ट्रोजन बेस्ड जेल और क्रीम एज अ ट्रीटमेंट दिया जाता है। थर्ड चीज़ जो है कि जो भी पेशेंट्स है कि जिसमें नॉर्मल डिलीवरीज या तो सिजेरियन वगैरह है, ट्रोमेटिक डिलीवरीज हुए हैं, और ऐसे पेशेंट जो होते हैं उसमें एक्सरसाइज यानी कि कीगल एक्सरसाइज जो है जिसका लिंक आई बटन पे दिया गया है, आप वहाँ पे जाके डिटेल में उसका वीडियो देख सकते हैं। सो कीगल एक्सरसाइज एंड पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो होते हैं उससे भी आपको वजाइनल लैक्सिटी में फ़ायदा मिल सकता है। जो भी फीमेल्स हैं जिनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन होल्ड ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, या तो बार बार यूरिन पास करने की सेंसेशन आ रही है, ऐसे पेशेंट में एक्सरसाइज वगैरह से बेनिफिट मिल सकता है। काफ़ी बार पेशेंट को लगता है कि हमने एक्सरसाइज किया और जेल या तो टैबलेट लिया तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स कि आपको वजाइनल लैक्सिटी कितना है। जनरली जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं जिसमें हम जो फोर्थ ऑप्शन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ द ऑप्शन ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट। जैसे हमारा ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है जो हाईफू ट्रीटमेंट है, उसका भी लिंक आप आई बटन पे दिया गया है, तो वहाँ पे जाकर पूरा डिटेल में आप हाईफू क्या होता है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी मैंने डिटेल में समझाया है। तो हाईफू जो है बेसिकली इट इज़ अ हाई इंटेंसिटी फोकल अल्ट्रासाउंड। तो आपकी जो वजाइना होती है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और वहाँ पे जो कोलेजन फाइबर होते हैं उसको एक्टिवेट किया जाता है, और इसकी वजह से आपकी वजाइना जो रहती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वह बिल्डअप हो जाती है। मेनली जो लेज़र ट्रीटमेंट होती है इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट, यहाँ पे कोई कट नहीं लगता है, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, और उसके लिए कोई एनेस्थेशिया की भी ज़रूरत नहीं होती है। जनरली 20 to 25-30 मिनट्स में आपका यह सेशन कंप्लीट हो जाता है। जस्ट एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मल्टीपल सेशन लेने पड़ते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बिलीव मी जो लेज़र ट्रीटमेंट है उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। फिफ्थ ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ अ सर्जिकल ट्रीटमेंट, और सर्जरी में जो हम करते हैं कि यहाँ पे आपकी जो एक्स्ट्रा वजाइनल स्किन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, एंड इट इज़ अ वजाइनोप्लास्टी, यानी कि इन्वेजिव प्रोसीजर हो जाती है। उसमें अंदर के साइड कट भी लगते हैं, स्टिचेस वगैरह भी आते हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन जहाँ पे बहुत ही सीवियर ग्रेड्स ऑफ वजाइनल लैक्सिटी है। इवन काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो पेशेंट है जिनका ट्रोमेटिक डिलीवरीज हुआ है या तो घर पे डिलीवरी हुआ है, होम डिलीवरीज हुए हैं उनके, और जो नीचे के पेरिनियल टिश्यू है वह टेयर हो जाते हैं, वह समय पे अगर रिपेयर नहीं हुआ है, स्टिचेस वगैरह नहीं लिए हैं। जैसे मेरे पास अभी एक पेशेंट आया था कि जिनका घर पे ही डिलीवरी हुआ था, नीचे की जो वजाइनल स्किन है वो पूरी टेयर हो गई थी। सो पेशेंट को फील होता था कि
मतलब बहुत सारा गैप है वहाँ पे, प्लस उनको जब भी इंटरकोर्स करते थे तभी भी कोई सेंसेशन फील नहीं होते हैं। और उनका हमने वजाइनोप्लास्टी का जो ऑप्शन है वह सर्जरी किया, और वो पेशेंट इतना खुश हो गया कि मैम अभी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे नॉर्मल वजाइना जो डिलीवरी के पहले था वैसा ही उनको भी फील आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सर्जिकल ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन इन सीवियर केसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है या तो बहुत ही ज़्यादा लूज हो गई है वजाइना, तो ऐसे पेशेंट में सर्जिकल ऑप्शन इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन। और जैसे मैंने समझाया कि लेज़र ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं, डिटेल में आप हाइफू वाला जो वीडियो है वह देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह मैंने सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शन बता दिए। अभी इफ़ अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सो फ्रेंड्स, यदि आप वजाइनल लैक्सिटी का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको यूरिन होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वह कम हो जाता है, आपको प्रॉपरली यूरिन पास नहीं होता है, बार बार ऐसा फील होता है कि यूरिन पास करने के लिए जाना है लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप ही यूरिन पास होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट जैसे थोड़ा सा खांसी कर लिया या तो थोड़ा हंस दिया उन्होंने तो यूरिन लीक हो जाता है। काफ़ी पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको सोशल गैदरिंग जैसे शादी वगैरह कोई फंक्शन में जाना है तो डाइपर वगैरह पहन के उनको फंक्शन अटेंड करनी पड़ती है। सो जनरली अपने सोसाइटी में ऐसा है कि जो महिलाएं हैं उनको लगता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और यह सब चीज़ जो है कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की खांसी करते हैं, भारी वजन उठाते हैं और वह समय पे जो पेशाब छूट जाता है वो बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह जो प्रॉब्लम है यह नॉर्मल नहीं है, इट इज़ 100% ट्रीटेबल। लेकिन यदि आप उसके लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, चेकअप करवाएंगे, तभी उसका निदान होगा और अच्छे से आप उसकी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे भी हमारा एक वीडियो है, उसका भी लिंक आपको आई बटन में दिया गया है, तो वो वीडियो भी आप डिटेल में देख सकते हैं। दूसरा कि यदि यह प्रॉब्लम ट्रीट नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया कि संभोग करने के समय भी आपको पेन हो सकता है, आपको इंटरकोर्स का जो प्लेजर है वो भी आप फील नहीं कर सकते हो, बार बार इन्फेक्शन जो हम बोलते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शन, वजाइना में इचिंग होता है, वजाइना में बॉइल्स वगैरह आपको हो सकते हैं, और अल्टीमेटली जो पेशेंट है उसकी मानसिक परिस्थिति पे भी इसका असर पड़ सकता है। काफ़ी बार हमने देखा है कि महिला की जो मेंटल हेल्थ है वह भी बिगड़ सकती है बिकॉज ऑफ द वजाइनल लैक्सिटी ऑन क्रॉनिक पीरियड ऑफ टाइम। सो फ्रेंड्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको या तो आपके नियर डियर में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो यह वीडियो आप ज़रूर से उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही जानकारी मिले और अपना सही से वह इलाज करवा पाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग this video.